हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला लेक्चर था उसमें टी रेशियोज के बारे में आपको बताए थे। आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। ये सब एंगल्स का हम लोग देखना चाहेंगे कि इसका स्पेसिफिक वैल्यूज क्या है और कैसे निकाला जाता है। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई वांट टू डिस्क्राइब हियर सम कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिएगा कि इस चैप्टर में हम लोग जैसे वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे होता है ना कि 0 डिग्री से साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। इसको याद रखने का बहुत ही सरल तरीका हम लोग आपको बताते हैं। देखिए कैसे पता लगेगा आपको। अगर आपको पूछेगा कि cos 45 क्या होता है तो आपको याद रखना आसान नहीं है। इसके लिए आप देखिए टेक्निक्स हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि होल नंबर क्या है। देखिए होल नंबर जो होता है, जीरो से जो शुरू हो रहा है, यानी नेचुरल नंबर में अगर आप इंक्लूड कर देते हैं जीरो को तो होल नंबर शुरू हो जाता है। जैसे होल नंबर ले लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ तक का होल नंबर ले लीजिए। ठीक है, ये होल नंबर है। इसका एग्जाम्पल है, हमने ले लिया होल नंबर, ले लिया है होल नंबर्स ले लिए। अब ये सारे होल नंबर्स को आप क्या करिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए। सबको किससे डिवाइड कीजिएगा, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, और सब में रूट डाल दीजिए। सब में अगर आप रूट डाल दीजिएगा, देखिए रूट डालने के बाद आपको क्या आ गया, 0/4 कितना हो जाएगा, 0। अब क्या हो जाएगा, 1/4 का 1/2, यहाँ क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। और ये √3/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, √1 का। अब देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इतना आ गया। अब आप इसको देखिए वैल्यू कैसे पता लगाएंगे। आप एक डेटा बना लीजिए। इधर थीटा है, साइन थीटा है, यहाँ 0 डिग्री हो गया, 0 के बाद 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। तीन ही का हम लोग जानेंगे, साइन कॉस टेन का। बाकी का तो आप अपने आप निकाल ही जाएंगे तीन से अलग से। साइन थीटा का देखिएगा, इसी का कॉस थीटा में क्या हो जाएगा और इसी का टैन थीटा में देखिएगा कि क्या हो जाएगा। देखिए साइन 0, इधर से वैल्यू देखिएगा, ये 0 का वैल्यू है, साइन 0 का है, साइन 30 का है, साइन 45 का है, साइन 60 का है और साइन 90 का है। देखिए अपने आप निकल गया ये वैल्यू। साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। साइन 30 कितना है, 1/2 है। साइन 45 कितना है, 1/√2 है। और साइन 60 क्या है, √3/2 है। और साइन 90 क्या है, 1 हो गया। ये देखिए साइन 90 तक का वैल्यू हो गया। बिना याद किए हुए साइन का आप निकाल दिए। कॉस का सिर्फ इसका उल्टा कर दिए, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ लास्ट कर दीजिए। यानी कॉस 0 1 होगा, कॉस 30 कितना होगा, √3/2 होगा। कॉस 45 क्या होगा, 1/√2 होगा। कॉस 60 क्या होगा, 1/2 और कॉस 90 का 0। देखिए साइन और कॉस का कितना इजी से निकाल दी। यहाँ से इंक्रीजिंग करेंगे और साइन आ गया कॉस का, यहाँ से रिवर्स करेंगे तो कॉस का हो गया। अब साइन कॉस जब हो गया तो आपको टैन निकालना है। आप याद रखिए टैन के लिए क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन 0 क्या होगा, साइन 0 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू कितना है, 0 है। और कॉस 0 का वैल्यू कितना है, 1। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। देखिए tan 0 का 0 हो गया। इसी प्रकार से tan 30 का क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30। तो साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। और कॉस 30 कितना हो जाएगा, कॉस 30 हो जाता है √3/2। यहाँ से चेंज कर दीजिए, 1/2 इंटू 2/√3 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। tan 45 का वही साइन 45 बाई कॉस 45 कट जाएगा 1 टाइम्स में, तो साइन tan 45 कितना आ जाएगा, 1 आएगा। tan 60 का वैसे ही देखिएगा, साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 और कॉस 60 का 1/2 चेंज कर दीजिएगा, क्या होगा, √3/2 इंटू 2/1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 1/√3, tan 45 1 होगा और tan 60 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा।
इसी प्रकार से tan 90, साइन tan 90 को क्या लिख सकते हैं, देखिए tan 90 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 बाई cos 90, साइन 90 का वैल्यू कितना 1, 1/0 इज इक्वल टू क्या होता है नॉट डिफाइन, ये क्या है नॉट डिफाइन है, 1/0 क्या है नॉट डिफाइन है, यानी कि अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, नॉट डिफाइन इसको भी लिख सकते हैं, नॉट डिफाइन लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए बिना याद किए हुए हम लोग कैसे निकाल लिए साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और tan का वैल्यू निकाल लिए, ये क्या फिर से जान लीजिए हम लोग होल नंबर ले लिए, 0 से स्टार्टिंग है और लास्ट 4 तक हमने होल नंबर ले लिया है, सारे होल नंबर को 4 से हम लोग डिवाइड कर दिए, ठीक है, और बाकी सब में रूट डाल दिए। अब आप जानते हैं 0/4 0 होगा, 1/4 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है 1/2, 2 से 4 काट देंगे 1/2 आ जाएगा, तो रूट में है तो 1/√2 हो जाएगा, √3 रह जाएगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये साइन का हो गया, इधर से उल्टा करिएगा कॉस का होगा, tan में दोनों को बटा कर दीजिएगा तो tan का निकल जाएगा। बिना याद किए हुए आप इस टेक्निक को अपना सकते हैं, एग्जाम में आपको अगर निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स का, तो आप इसकी सहायता से खुद आप चार्ट बना सकते हैं। अब आप इस एक्सरसाइज में आइए देखिए इसमें करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास बहुत ही सिंपल वे है, देखिए लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है कि साइन 60, देखिए साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, आपके पास ही चार्ट है यहाँ पर, साइन 60 डिग्री का कितना हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस 30 का कितना हो जाता है, कॉस 30 का √3/2 प्लस साइन 30 का कितना हो जाता है, साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, इम्प्लाई देखिए आप हम कल ही बताए थे √3 को मल्टीप्लाई अगर आप √3 में करते हैं तो केवल 3 आएगा, √2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे केवल 2 आएगा, √5 को √5 में करेंगे तो ओनली 5 होगा। आप देखिए √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सब का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो √3 को √3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, प्लस का साइन है 1/4 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा 4, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल होकर के कितना ना आएगा 1 आ गया, देखिए कितना आपका सोल्यूशन हो गया 1 हो गया ध्यान से देखिए साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, सारा वैल्यू निकाल के हमने कैलकुलेशन कर दिया, √3 को √3 में करेंगे केवल 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम ले लिए तो आपको 4/4 यानी 1 आपका वैल्यू हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई फील डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, केयरफुली लिसन एंड फॉलो दिस पॉइंट, बिफोर learning it you have to know all the trigonometric different values of sine 0 degree, sine 30 degree, sine 45 degree, sine 60 degree और sine 90 degree cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 and tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 and tan 90। अगर ये आप जानते हैं तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का वैल्यू इवेल्युएशन कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 का हमने शुरू किया है, आपको इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके सामने हम कर दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमको इसका वैल्यू मालूम रहना चाहिए। इसका सॉल्यूशन के लिए आप देखिए आपके सामने दिया गया है डेटा, tan 45 का 1 है, cos 30 क्या है आप देखिएगा √3/2 है, sin 60 क्या है √3/2 है। इसका वैल्यू आप रखते जाइए, 2 इंटू बीच में इंटू का साइन है, 2 इंटू tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर, cos 30 हमने क्या बताया अभी कि √3/2 है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको रखना होगा, sin 60 क्या है √3/2 है, इसका स्क्वायर आपको रखना होगा। तो आप देखिएगा कि वैल्यू हमने सबसे पहले रख दिया tan 45 का 1, प्लस है तो प्लस, cos 30 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, माइनस है तो माइनस रखिए, sin 60 का वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स उसका स्क्वायर होता है ना, 2 टाइम्स होता है,
2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस √3/2 का स्क्वायर का मतलब √3/2 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि √3 को √3 में करेंगे केवल 3/4, यहाँ क्या लिख सकते हैं 3/4, यहाँ माइनस 3/4। देखिए वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको क्या आ गया, सिंपल वे में 2 आ गया। क्या हो गया, सिंपल वे में 2 आ गया। अलजेब्रा में आप जानते हैं वही नंबर प्लस में, वही नंबर माइनस में कैंसिल हो जाता है। आपका सॉल्यूशन क्या, वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई फील डू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आप इसको कॉपी पे साथ साथ नोट करते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का सॉल्यूशन करना चाहते हैं। इसके लिए आप क्वेश्चन हमने नोट कर लिया, cos 45 बाई sec 30 प्लस cosec 30। हमने 3 ही बताया है, साइन cos tan। हम आगे भी बता चुके हैं पहले आपको, पहले लेक्चर में, कि अगर आप साइन cos tan का वैल्यू जानते हैं तो बहुत ही इजी वे में आप cot sec और cosec का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि tan का इनवर्स cot हो जाएगा, cos का sec हो जाएगा, साइन का cosec हो जाएगा। तो आप देखिए sec 30 निकालना है। sec 30 का मतलब पहले cos 30 जानिए। cos 30 क्या है, √3/2। इसी का उलट दीजिए, उल्टा होगा क्या, 2/√3, 2/√3 लिख दीजिए। अब आप देखिएगा कि cos 45 कितना है, cos 45 1/√2 है। आपको cosec 30 निकालना है। cosec 30 का मतलब पहले sin 30 जानिए। sin 30 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि केवल 2। ये सारा वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। पहले cos 45 का रखिए, क्या होता है, cos 45 का रखिए 1/√2 रखिए, sec 30 का वैल्यू रख दीजिए 2/√3 रखिए, प्लस cosec 30 का वैल्यू रख दीजिए 2/1 रखिए। अब आप इसका एलसीएम लेते जाइए, 1/√2 रहेगा, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे √3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ से चेंज होगा, 1/√2 हो जाएगा, √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा, इतना आ गया। अब आप देखिए क्या लिख सकते हैं, √3/√2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 ले लीजिए, 1 प्लस √3 लिख सकते हैं आप इसको, या 2 आप कॉमन भी नहीं लीजिए, आप ऐसे रख दीजिए, आप जितना इजी में आप काम कर सकते हैं। 2 प्लस 2√3 रहने दीजिए, 2 प्लस 2√3 इतना रहने दिए। अब हमको इसको हटाना है। आप देखिए इस टाइप का जो भी आएगा उसको रैशनलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। नीचे का रूट हटाने के लिए रैशनलाइजेशन आपको करना है। अगर नीचे में a प्लस बी है तो इसका रैशनलाइजेशन कीजिएगा आपको, तो a माइनस बी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ a माइनस बी है तो दोनों a प्लस बी से मल्टीप्लाई आपको करना होगा। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिए क्या करना है कि √3/√2 तो रहेगा ही, रैशनलाइज कीजिए 1/2 प्लस 2√3, इसको मल्टीप्लाई इसी नंबर के माइनस से दोनों तरफ कीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। 2 माइनस 2√3 अपॉन 2 माइनस 2√3 इज इक्वल टू क्या होगा, √3/√2, 2 प्लस 2√3 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2 माइनस 2√3। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई अब कीजिएगा तो देखिएगा 2 माइनस 2√3 है। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, अब आगे देखिए, अभी डाटा को हम लोग मिटा देते हैं, तो आगे देखिए क्या हो जाएगा। √3 रहेगा, 2 माइनस 2√3 रहेगा, और यहाँ देखिए √2 रहेगा। अब इसको देखिए, ये a प्लस बी और a माइनस बी, आप जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 को 2 में करिएगा कितना हो जाएगा, 4, प्लस माइनस माइनस 2√3 करिएगा तो 2 को 2 में कीजिएगा तो 4, और √3 को √3 में करिएगा 3, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। आपको कितना हो गया, √3 हो गया, 2 माइनस 2 √3 हो गया, 4 माइनस 12 कितना होगा, -8, -8√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8√2 हो जाएगा। आप इससे 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ऊपर 2√3 हो जाएगा, 1 माइनस √3 हो जाएगा, -8√2 हो जाएगा। इससे कैंसिल करिएगा तो क्या हो जाएगा, √3/-4√2। अब नीचे वाला का फिर रैशनलाइजेशन कीजिएगा। जब भी रूट रहेगा तो ऐसा आपको रैशनलाइजेशन करना होगा, √2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई और √2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा ऊपर में, अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा ऊपर में, √6 हो जाएगा, और ये जो बगल में रहेगा इसको नोट करते जाएंगे, इसको नोट करते जाएंगे, 1 माइनस
√3 जो बचा हुआ उसको नोट करते जाएंगे, है ना। ये तो हम लोग इसको लिखे √3/√2 लिख दिए, है ना। अब 4 था, -4√2 हो गया। अब 1 माइनस √3 अपने जगह पर रहेगा, नीचे में √2 है, √2 का रैशनलाइजेशन हम लोग कर दिए, तो क्या हो जाएगा √6, 1 माइनस √3 अपॉन क्या हो जाएगा, √2 को √2 में करेंगे कितना होगा 2 -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा नीचे में। अब इतना आ गया। अब आप इसको चाहेंगे तो माइनस भी हटा सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, -√6 लिख सकते हैं, √3 -1 लिख सकते हैं, -8। आप देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, √6 √3 -1/8। इसको और भी आगे सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। कॉपी पेन अपने साथ ही रखिए, उतार लीजिए, और हम आगे इसको थोड़ा सा इरेज करने के बाद हम आपको इसमें लिखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। √3 में करिएगा तो कितना होगा, √18 हो जाएगा, माइनस √6 हो जाएगा बाई 8 आ गया। √18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 माइनस √6/8। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, जिसका नहीं निकलेगा रूट में ही रह जाएगा, माइनस √6/8। देखिए अब आपका ये दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। यहाँ से समझना बहुत जरूरी है कि नीचे में √3/√2 आ गया था, यहाँ 1/2 + 2√3 है, तो इसका रैशनलाइजेशन बहुत ही जरूरी है। ये 2 + 2√3 का रैशनलाइजेशन करेंगे तो इसका अपोजिट करना पड़ता है, प्लस में तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है। ये लिखते चलेंगे, ये भी लिखते चलेंगे, और ये भी लिखते चलेंगे। यहाँ पर देखिए a+b a-b, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a² - b², 2 को 2 में करिएगा 4, प्लस माइनस माइनस, 2√3 को 2√3 में करिएगा 12, 4 - 12 जाएगा तो -8, √2 पहले से है, ऊपर का नंबर ज्यों का त्यों रहेगा। अब आप देखिएगा कि क्या होगा, ऊपर से 2 हम लोग कॉमन निकाल लिए, 2√3 हो गया, बच गया 1 - √3 -8, √2 लिखा जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा √3, और क्या हो जाएगा -4√2। यहाँ पर भी रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर में √6 हो जाएगा, यहाँ के बाद यहाँ आए हम लोग, √6 है, और यहाँ 1 - √3 है, और यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 है। देखिए चाहिएगा तो माइनस कॉमन निकाल लिए हम लोग, तो क्या होगा √3 - 1 हो जाता है कॉमन निकालने के बाद। यहाँ पर जो उल्टा है ना वो सीधा हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन आ जाएगा, तो आपको माइनस माइनस कैंसिल हो गया, √6 √3 -1/8। चाहिएगा तो ये भी आंसर लिख सकते हैं आप, लेकिन इसका और सोल्यूशन हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आए हम लोग, देखिए √6 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, √18 हो जाएगा, माइनस का साइन √6 को 1 में करिएगा, √6 हो जाएगा बाई 8। √18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, वही लिखिए जिसका किसी एक का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 9 का निकल जाएगा, जिसका नहीं निकला वो रह गया। बाकी एज यूजुअल दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर of this question. I feel, do you understand my point? Please listen me and follow it carefully. देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। sin 30 + tan 45 - cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 + cos 60 + cot 45। आप इसका अगर एवेल्यूएशन चाहते हैं, फॉर दिस यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ sin 30। क्या हो जाएगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, tan 45 का 1 हो जाएगा, कोसेक 60 का क्या होगा, पहले आप जानिए कि साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, तो साइन 60 क्या हो जाता है, साइन 60 होता है √3/2 होता है, तो इसका क्या होगा, कोसेक का 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई सेक 30, यानी कि कॉस का सेक हो जाता है इनवर्स, कॉस 30 क्या हो जाता है, कॉस 30 का होगा √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, है ना, उसी का उल्टा हो जाता है, प्लस कॉस 60 का 1/2, याद रखना होगा इसको, प्लस कॉट 45 कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखिएगा कि आप इसको बहुत ईजी भी कर सकते हैं, इतना को अगर आप एक साथ कर दीजिए और इतना को एक साथ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। देखिए इधर अपने लिखते हैं हम आपको, हाफ प्लस 1 का मतलब क्या होगा, 2 एलसीएम लीजिएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 3/2, इसको आप लिख सकते हैं 3/2, माइनस का साइन है तो माइनस दीजिए, -2/√3, यहाँ भी 2/√3, अब प्लस 3/2 यहाँ भी हो जाएगा। अब इसका आप क्या करिएगा, देखिए 2 और √3 का एलसीएम कितना होगा, 2√3 होगा, 2 से 2 क्या होगा, डिविजिबल में ये कैंसिलेशन हो जाएगा,
तो √3 बचता है। √3 को 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या होगा 3√3, बीच में माइनस का साइन है, √3 से √3 कैंसिल तो बचेगा 2, 2 को 2 में करिएगा 4, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए 2 और √3 कैल्शियम 2√3 हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 हो जाएगा, प्लस का साइन है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 को 3 में करिएगा 3√3। अब आप जानते हैं कि इसको चेंज करिएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3, ये आ गया। अब देखिए इस नंबर का रैशनलाइजेशन बहुत ही जरूरी है, बिना रैशनलाइजेशन के नंबर को सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे हम लोग। फॉर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। रैशनलाइज करना है, जैसे a प्लस बी का रैशनलाइजेशन करना है तो दोनों तरफ इसी के उल्टा से माइनस करना है ना, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा। 4 माइनस 3√3 अपॉन 4 माइनस 3√3 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने का 2 मेथड हो जाता है, कौन कौन, कॉलम मेथड होता है और हॉरिजॉन्टल मेथड भी होता है। तो हम इसको आपको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 3√3 से किसी एक मेथड को आप चुन लीजिए, 3√3 से करिएगा तो पूरा नंबर लिखा जाएगा क्या 4 माइनस 3√3, माइनस 4 एक ले लीजिए, फिर लिखा जाएगा 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 को 4 में करिएगा 16 प्लस माइनस माइनस 3√3 को 3√3 में करिएगा कितना, पहले 3 को 3 में करिएगा तो 9 और √3 को √3 में करिएगा 3, 9 3 जा 27 हो जाएगा। अब इससे इसको करिए, 4 को इससे कीजिएगा क्या होगा 12√3 माइनस 3 3 जा 9 और √3 को √3 में करिएगा 3, 27 हो जाएगा, माइनस 4 को 4 में करिएगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12√3 हो जाएगा, और 16 में 27 जाएगा -11 होगा, कितना हो जाएगा -11 देखिएगा। अब देखिएगा 12√3 और 12√3 दोनों प्लस में है तो प्लस प्लस ऐड हो जाता है, 24√3, आज दोनों माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, -43 हो जाएगा बाई -11 हो गया। देखिए ये -11 को हटाना है तो ऊपर में माइनस कॉमन लेना होगा, क्या होगा माइनस, यहाँ लिखा जाएगा -24√3, यहाँ +43 और यहाँ क्या हो जाएगा -11, माइनस माइनस कैंसिल, आपका आंसर क्या हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई फील टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, लिसन मी केयरफुल्ली। देखिए दोबारा आप इसको क्वेश्चन को देखिए क्या किए, क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है नोट कर लिया हमने, उसके बाद sin 30 का वैल्यू हम लोग रख दिए 1/2, tan 45 का 1 रख दिए, माइनस cosec 60 का रख दिए, sec 30 का रख दिए, प्लस रख दिए cos 60 का रख दिए, cot 45 का रख दिए, ये दोनों एक साथ रख करके इसका सोल्यूशन कर दिए, इसको साइड में रखे, इसको साइड में रखे, इसका सोल्यूशन कर दिए और इस प्रकार से आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन तो हम कर ही लिए हैं, आप देख ही लिए हैं, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, आप इसका वैल्यू रखते जाइए। 5 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 sec 30 का मतलब पहले आप cos 30 जानिए, cos 30 √3/2, उसी का उल्टा हो जाता है sec, तो 2/√3 हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रखिए, माइनस का साइन है माइनस रखिए, tan 45 1 का स्क्वायर रहेगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर रहेगा, प्लस देखिए cos 30 कितना है √3/2 है, तो √3/2 वैल्यू इसका होता है तो इसका स्क्वायर रखिए, इज इक्वल टू रखिए क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू इसका देखिए स्क्वायर तोड़िएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3 का स्क्वायर केवल 3, 2 का स्क्वायर 4, इज इक्वल टू क्या लिखिएगा 5/4 16/3 -1
यहाँ क्या होगा 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, आपको कितना आएगा 12। एलसीएम में होता है क्या कि इससे इसको आप डिवाइड कीजिए, 4 से 12 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स। जो क्वोशेंट आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, प्लस 3 से 12 डिवाइड कीजिएगा 4, 4 को 16 में करिएगा 64 होगा, माइनस 12 आ जाएगा। पूरा का डिवाइड कितना होगा, 4 एलसीएम ले लीजिएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों प्लस प्लस ऐड कर दीजिए, 79 माइनस 12/12 4/4 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखिएगा, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, 7 में 1 जाएगा, 67/12 4/4 हो जाएगा, 1 टाइम्स में 67/12। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में आपको सॉल्यूशन दे दिया है। आप सिर्फ इसका वैल्यू रखिए, वैल्यू तो हम लोग निकाल के बता ही दिए हैं, उसको रखने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 2 में आएंगे, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है क्या कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस, यानी यू हैव टू गिवन 4 ऑप्शंस which one is applicable for your answer. So you have to solve the question and compare the given options. देखिए क्वेश्चंस क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री के है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको इसमें ऑप्शंस को सिर्फ चूज करना है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन भी हम देते हैं कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30। देखिए तो 2 मल्टीप्लाई tan 30 का वैल्यू रखिए, कितना होगा, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 30 का 1/√3, स्क्वायर है जहाँ पर स्क्वायर रखना होगा, इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 1/3, याद रखिए हमेशा कि √3 का स्क्वायर केवल 3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर 1/3। दिस कैन बी रिटन एज 2/√3, यहाँ पर 1 रहेगा, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे में 3 1 का एलसीएम 3 को 1 में करेंगे 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 4/3। दिस कैन बी चेंज, सो इज इक्वल टू 2/√3 इंटू 3/4, नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, सो 2 से डिविजल हो जाएगा, 3/2√3 आ गया। देखिए इसका भी रैशनलाइजेशन बहुत जरूरी है, 3/2√3, नीचे का रूट हटाने के लिए दोनों तरफ आपको √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं, रैशनलाइजेशन। ऊपर में क्या हो जाएगा 3√3, यहाँ √3 को √3 में करेंगे केवल 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, डिवाइड कर दिए √3/2, यानी योर सॉल्यूशन कितना आया, √3/2 आया। अब √3/2 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए किसका ऑप्शन √3/2 हो रहा है, sin 30 का हो रहा है या tan 60 का हो रहा है या cos 60 का हो रहा है या sin 60 हो रहा है। आप जानिए कि sin 60 का कितना होता है √3/2, cos 60 का कितना होता है 1/2, tan 60 का कितना होता है √3, sin 30 का कितना होता है 1/2। तो आपको ऑप्शन किससे मिल रहा है, sin 60 से मिल रहा है, तो आपका कौन सा अप्लीकेबल है, sin 60 हो जाएगा, क्योंकि √3/2 sin 60 का ही होता है। तो आपका ये आंसर क्या हो गया, sin 60 हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, लिखिएगा योर आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे हुआ, आपने जस्टिफिकेशन देख लिया है। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। आप कॉपी पेन अपने साथ रखिए और इसको साथ साथ उतारते चलिए, समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में आ रहे हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद देखिए कि कौन सा ऑप्शंस आपका इसके अनुसार है। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45, योर क्वेश्चन इज 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 इज इक्वल टू tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0/2 इज इक्वल टू 0, 0/2 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर 1/0 रहेगा तो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी।
सो आपका ऑप्शन कौन आ रहा है? देखिए 0 आपको आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। बहुत ही इजी था क्वेश्चन नंबर, आप इसको नोट करते चलिए और अगला क्वेश्चन में आइए 3 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। 3 में दिया हुआ रिलेशन दिया हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a लिखा हुआ है। ऐसा तो हम जानते हैं कि sin 2a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए होता है। पर यहाँ गिवन रिलेशन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में अलग अलग स्पेसिफिक वैल्यू दिए गए हैं। ये चारों वैल्यू को पुट करके देखना है कि LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है कि नहीं। अगर ये वैल्यू रखने के बाद LHS RHS के इक्वल हो जाता है, वही आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आप एक एक करके चेक करना बहुत जरूरी होता है, ए का वैल्यू क्या रखेंगे। देखिए साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, इसमें रिलेशन दिखाना है। व्हेन a, फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप चलिएगा व्हेन a इज इक्वल टू, आप 0 डिग्री रखिए, तब क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 0, क्या हो जाएगा साइन 0 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 हो जाता है। अब इधर देखिए आप ना, इधर देखिए 2 साइन a, तो 2 साइन 0 डिग्री, 2 इंटू साइन 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 0, यानी 0 इक्वल टू 0, ये तो वेरीफाइड हो गया। यानी पहला रिलेशन क्या है, पहला ऑप्शन ही गुड है, पहला ही ऑप्शन गुड है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब बोलिएगा दूसरा एक हम चेक कर देते हैं, बी क्यों नहीं होगा। ए इज इक्वल टू अगर आप 30 रखते तो क्या हो जाता, साइन 2a है तो साइन 2 इंटू ए का वैल्यू 30 रखिएगा तो कितना हो जाएगा साइन 60। साइन 60 क्या हो जाएगा √3/2, और 2 साइन ए लिखिएगा तो 2 साइन ए, 2 साइन 30 रखिए, साइन 30 का वैल्यू रखिए। बताइए √3/2 1 के इक्वल में होगा, नहीं होगा, नॉट इक्वल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं सही है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो कौन होगा 0 रखने पर होगा। इसको 45 रखिएगा, साइन 2 इंटू 45 साइन 90 आ जाएगा, 2 साइन 45 आ जाएगा। 60 भी रखिएगा तो नहीं आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसलिए आपका इसका ऑप्शन ए चूज करें। क्यों चूज किया, योर कैलकुलेशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लेंगे केयरफुली। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, 2 tan 30 है बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। आपका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप देखिए क्या होगा, पहले इसका सोल्यूशन कर लीजिए कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होगा 1/√3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 का 1/√3 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू क्या लिखिएगा 2/√3, 1 माइनस 1/3, क्यों 1/3 हो गया कि 1/√3 का स्क्वायर केवल 1/3 होगा, सो इज इक्वल टू 2/√3। यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 को 1 में करेंगे 3 माइनस 1, यानी 2/√3 चेंज हो जाएगा, वो नीचे वाला ऊपर चल जाता है। आप क्या देखिएगा 3/√3 आ गया, रैशनलाइज कर दीजिए, √3 इंटू √3 दोनों तरफ कर दीजिए तो कितना होगा 3√3 बाई केवल 3, आपको कितना आ गया √3 आ गया। अब देखिए √3 किसका वैल्यू होता है, cos 60 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया, यानी इसी का वैल्यू √3 होता है, यानी √3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan 60। ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट हो गया। आपने जस्टिफिकेशन देख लिया, आपको रफ में जस्टिफिकेशन करने के बाद ही आपको इसको ऑप्शन चूज करना चाहिए, आपको सारे वैल्यू जानना चाहिए, तभी आप इसको करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने के लिए हम बता ही दिए कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट का सहारा लीजिए और सॉल्यूशन करते जाइए, आपको करेक्ट आंसर्स मिलता जाएगा। आई फील टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सीबीएसई के लिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के एग्जाम में अक्सर हाँ इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर बोर्ड का एग्जाम में देखा गया है, आता रहता है, इसलिए इसको जानना आपको बहुत ही बारीकी से इसको समझना होगा। पहले इसको देखिए क्या कहते हैं, लिखा हुआ है कि tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। देखिए क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस b, √3 tan में किसका वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, इसको लिख सकते हैं √3 को tan 60 डिग्री। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री सपोजिंग 1 है ना। सेकेंड tan a माइनस बी क्या दिया हुआ है
tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3, ये किसका वैल्यू होता है? tan 30 का होता है। tan से tan कैंसिल किया, बच जाएगा a माइनस बी हो जाएगा 30 डिग्री। सपोजिंग 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we want to the value of a and b. तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लिखा हुआ है a प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, आपको इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए एडिंग करते हैं, क्या कर रहे हैं? एडिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ एडिंग कर रहे हैं। तो एडिंग में क्या होगा? माइनस प्लस क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। प्लस ए प्लस नहीं कुछ है तो प्लस प्लस में लिखा हुआ है। ट्वाइस ए इज इक्वल टू 60 30 कितना होगा? 90। सो ए इज इक्वल टू 90/2 कितना हो जाएगा? 45। ए का वैल्यू कितना आ गया? 45। अब ए का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, चाहे 1 में रखिए चाहे आप 2 में रखिए, किसी में रखिएगा तो आपको वैल्यू v का निकल जाएगा, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2। सो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए का वैल्यू रखिए 45, जो निकालना उसको ज्यों का त्यों रखिएगा। b का क्या हो जाएगा? 60 माइनस 45, b इजकल टू कितना होगा? 15, और a इजकल टू कितना हो गया? 45 डिग्री। देखिए आपको a और b दोनों का वैल्यू निकल गया, a 45 और b 15 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई फील डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट केयरफुली, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट इसलिए इसको हम बता रहे हैं, रिपीटेशन। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, सो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, ये उतारते चलेंगे। tan में याद रखना होगा कि tan में √3 किसका होता है? tan 60 का होता है। tan से tan कट जाएगा तो a प्लस बी 60 आ गया, सपोजिंग 1 मान लीजिए। फिर tan a माइनस बी 1/√3, 1/√3 tan 30 का होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी 30 और a प्लस बी कितना? 60। देखिए इसमें एडिंग कर रहे हैं, एडिंग करने में साइन चेंज नहीं होता है, याद रखना होगा। अगर सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाता। एडिंग करने में जो चीज प्लस में वो चीज माइनस में, अलजेब्रा के अनुसार वो कट जाएगा। तो ए को ए में ऐड करिएगा 2a 90, ए का वैल्यू आ गया 45, पुटिंग करा देंगे इक्वेशन 1 में तो आपको निकल जाएगा ए और बी दोनों का वैल्यू। हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आ रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट बच रहा है 4 में। इसमें कहता है कि आपको पता लगाना है कि विच इज ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी विच इज ट्रू और फॉल्स, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। इसको आप यूं ही नहीं कर सकते, इसको आप चेक करके बताएं कि ट्रू है या फॉल्स। देखिए पहला लिखा हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो देखिए इसको चेक करते हैं। पहला बच्चे क्या करेंगे? लेट ए इज इक्वल टू आप मान लीजिए 30 डिग्री मान लीजिए, ए इक्वल टू क्या मान लीजिए? 30 डिग्री मान लीजिए, या ए इक्वल टू 60 मान लीजिए और बी इक्वल टू आप 30 मान लीजिए। इसमें आप रख के देखिए तो LHS में रख के देखिए आप, साइन ए का वैल्यू रखिए 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? साइन 90। अब बताइए साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 हो जाता है। अब RHS चेक करिए आप, RHS में क्या है? साइन ए प्लस साइन बी है। अब साइन ए का वैल्यू रखिएगा साइन 60 और बी का रखिएगा साइन 30। अब आप देखिए साइन 60 का √3/2 और साइन 30 का 1/2, एलसीएम ले लीजिएगा √3 प्लस 1/2। बताइए LHS में आपको 1 आ गया, 1 कभी भी √3 प्लस 1/2 का वैल्यू के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि √3 का आप एग्जैक्ट वैल्यू आप जान रहे हैं कि आप जो होता है 1.732 प्लस 1 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 तो नहीं आएगा। तो कभी भी ये LHS RHS के इक्वल में नहीं है, इसलिए पहला क्या हो गया? फॉल्स हो गया। इसलिए पहला क्या हो गया? फॉल्स। अब आप पूछेंगे फॉल्स कैसे? तो फॉल्स जानने के लिए आपको पूरा इतना प्रक्रिया करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि फॉल्स है या ट्रू है। आप इसको नोट कर लेंगे तो हम आप दूसरा का डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का नोट कर लीजिए, फर्स्ट का 2 का डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब साइन में हमने बताया था, कंसेप्ट का जो दिया था कि साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 क्या होता है? 1। यानी 0 से 1 की ओर, साइन थीटा में 0 से 1 की ओर क्या होता है?
इंक्रीज हो जाता है, वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, कब, जब थीटा का मान आप बढ़ाते जाएंगे, 0 से 30 करेंगे, 30 से 45 करेंगे, 45 से 60 करेंगे, 60 से 90 करेंगे, तो आपको साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये भी तो यही कहता है कि साइन थीटा का मान जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाइएगा ये इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि योर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, लेकिन उल्टा हो जाता है कॉस में। कॉस में थीटा का वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाइएगा 1 से 0 हो जाता है, क्योंकि कॉस 0 का ही मान 1 हो जाता है और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो 1 से 0 की ओर घटता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज, इसलिए आपका ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। देखिए 4 में कहता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा किसी एक वैल्यू के लिए इक्वल होता है, वो सिर्फ 45 के लिए होता है। ये कहता है सभी वैल्यूज के लिए होता है, नहीं। 60 रखेंगे तो क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, √3/2, कॉस 60 क्या होगा, 1/2, बराबर हुआ नहीं। लेकिन 45 रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू 45, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, देखिए बराबर आ गया ना। तो क्या रखे कि बराबर आ गया, 45 रखे, तो इसका क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा सारे वैल्यूज के लिए कहता है, लेकिन ये सिर्फ एक के लिए होता है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। किसी एक वैल्यू के लिए कहता तो ट्रू हो जाता। अब देखिए कॉट ए के बारे में देखिएगा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। देखिए कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट कॉट ए को आप लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ए का वैल्यू कितना है, 0, कॉस 0 अपॉन साइन 0, कॉस 0 का मान कितना हम बताए थे, 1, साइन 0 का वैल्यू 0। आप जानते हैं 1/0 का अभी तक वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है, अनडिफाइंड है, वो नॉट डिफाइंड, इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। यानी कॉट थीटा का वैल्यू अगर ए की जगह पर आप 0 रखिएगा तो नॉट डिफाइंड आ गया। यहाँ भी तो ये बोलता है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कब, जब ए का वैल्यू 0 रखेंगे। कैसे किए आपको समझ में आ गया, इसलिए ये आपका ट्रू हो गया। ये क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 2 ट्रू है और 5 ट्रू है, बाकी सभी के सभी फॉल्स हैं। हम समझते हैं कि आपको मेरा ये सेकंड लेक्चर जो है वीडियो का आपको समझ में आ गया होगा। गणित संगम हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल के माध्यम से फॉलो कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स जो है, इसका हमने कंसेप्ट और टोटल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का हमने सॉल्यूशन दिया है, कंसेप्ट के साथ दिया है, पूरा जस्टिफिकेशन कर दिया है। आप इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे, नोट करेंगे। आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।